भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बात बन गई है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के प्रस्ताव पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया। संजय राउत ने यहां तक मांग की है कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। संजय राउत ने कहा कि किसने डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार दिया है कि वो युद्ध में दखल दें। शिमला समझौता पढ़िए, ये सिर्फ दो देशों के बीच का समझौता है, इसमें कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरपंच बनाया? क्या हमने उन्हें चौधरी बनाया है? हमारी सेना सक्षम है, भले ही हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि ट्रंप किस अधिकार के तहत मध्यस्थता कर रहे थे। कौन बोला बीजेपी चाणक्य? बीजेपी नकली चाणक्य। ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राज्य में। अचानक 24 घंटे में प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करते कि मैंने युद्ध रोक दिया। अमेरिका के पापा, बीजेपी वालों के नए पापा वो रुकवा देते। हाँ, अभी नए पापा है बीजेपी वालों में। कौन बोला बीजेपी चाणक्य? बीजेपी नकली चाणक्य। ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राज्य में। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने। ये हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम वो कर लेगी, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, लेकिन सेना सक्षम। ठीक है राउत साहब, इससे पहले आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। और इंडिया पार्टी में मोदी जी नहीं रहते। पाकिस्तान में जो राष्ट्रपति है वो देश को संबोधित कर, मोदी जी ने भी कुछ नहीं कहा है। मोदी जी को टाइम है, बिहार चुनाव से पहले वो संबोधित जरूर करेंगे। बिहार चुनाव से पहले 1 महीना पहले वो जरूर देश को संबोधित करेंगे। मोदी जी बहुत होशियार आदमी, बहुत होशियार आदमी, व्यापारी। अब उनको फायदा नहीं है, लोग सवाल पूछेंगे ना पाकिस्तान के बारे में, तो बिहार चुनाव से पहले, वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले जरूर जनता को, देश को संबोधित करेंगे। राउत साहब, आज संपादकीय में आपने लिखा है कि कौन सा सौदा हुआ? कौन सा सौदा हुआ? सर, ट्रंप के साथ एक सौदा हुआ है जिसकी भारी कीमत भारत को सोचनी पड़ी। ऐसा हाँ, भारी कीमत जो है वो हमारी फौज जो जोश में थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक पहुंचने के लिए, पेशावर तक, इसको रोका किसने और क्यों? अब ये मौका फिर नहीं मिलेगा पाकिस्तान को खत्म करने का। पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार प्रेसिडेंट ट्रंप है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पिल्ले है, यहाँ पिल्ले देश में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को अधिकार नहीं है। भारत पर जो हमला हुआ है, हमारे लोग मारे गए, हमारे बहनों का सिंदूर वो लोगों ने सौभाग्य खत्म कर दिया है, उनका बदला लेने का अधिकार हमको है। हुई प्रेसिडेंट ट्रंप कि हमको ये रोक लिया उसने, और हमारे लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर हमारा संघर्ष विराम करते थे, ये ठीक नहीं है। राउत साहब, अमेरिका की संरक्षण मंत्री ये बयान करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका पहल नहीं करेगी, लेकिन इस बयान को 24 घंटे नहीं होते तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं कि ये युद्ध खत्म हुआ। हाँ, स्टेट सेक्रेटरी अमेरिका की और वाइस प्रेसिडेंट वांस दोनों ने ऐलान किया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं, हम उसमें नहीं बीच में आए।
ये बार बार कहते रहे। आप उनके ट्वीट देखिए, एक अकाउंट देखिए, और अचानक 24 घंटे में प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐलान करते हैं कि मैंने युद्ध रोक दिया। अमेरिका के पापा, बीजेपी वालों के नए पापा वह रुकवा देते हैं। अभी नए पापा है बीजेपी वालों में, सरकार के, तो पापा ने वह रुकवा दिया, खुश है ये लोग, और वहां पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं। क्या सौदा क्या हो गया है? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को आपने मध्यस्थता के लिए चुना? क्या है? हमारे पास जानकारी है, उससे क्या फायदा, किसको फायदा, किसके ऊपर के जो वहां जो केसेस चल रहे हैं ब्राइबरी के, वो पीछे लेने की बात चल रही है, अब पता चलेगा। तो इस पर ट्रंप ने क्या कहा? दरअसल ये बयान तब आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर शांति नहीं होती तो लाखों लोग मर सकते थे। ट्रंप का इशारा दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु युद्ध की ओर था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अटूट नेतृत्व पर बहुत गर्व है। उन्होंने साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता दिखाई और ये समझा कि मौजूदा आक्रामकता को रोकना जरूरी है। इससे बहुतों की जान बच सकती थी, लाखों निर्दोष लोग मर सकते थे और आपके बहादुर कार्यों से आपकी विरासत और भी मजबूत होगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका ने शांति स्थापित करने में मदद की और कश्मीर पर मध्यस्थता करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद कर सका। इस पर बात भी नहीं हुई, लेकिन मैं इन दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफी बढ़ाऊंगा। इससे अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि ये देखा जा सके कि क्या 1000 वर्षों के बाद कश्मीर को लेकर कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद दे। संजय राउत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना खुद ही सक्षम है और उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश को सबक सिखाने का मौका था। सरकार ने ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई को रोक दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल।